Now, children, due to the various bills which were introduced by the British Act, which were introduced by the British government in India, there was the dissatisfaction among the various political organization in our country. Now, they felt the need that there should be some all India organization इन आर कंट्री. एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए जिसमें कि एजुकेटेड इंडियंस होने चाहिए. 1880 से इसकी डिमांड हो रही थी. लेकिन इल्बर्ट बिल जब कंट्रोवर्सी डीपन्ड हुई, इल्बर्ट बिल आपको मैंने बताया था कि जो है अब जो है उन्होंने इंडियन जजेस और ब्रिटिश जजेस को बराबर समझा था, जिसके लिए ब्रिटिश पीपल ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया कि नहीं, इंडियन जजेस जो है उनको उतना पावर नहीं दी जानी चाहिए, कि दे कांट ट्रायल द ब्रिटिश पीपल इन आवर कंट्री. सो इसके लिए जो है अब उन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इस्टेब्लिश हो गई थी, जिसमें कि 72 डेलीगेट्स थे. इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में इस्टेब्लिश हुई थी बॉम्बे में, और इसकी फर्स्ट मीटिंग बॉम्बे में हुई थी, जिसमें 72 डेलीगेट्स ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे आए थे. ना ये जो स्टार्टिंग की लीडरशिप थी, इट वाज मेनली कंपोज्ड ऑफ पीपल फ्रॉम बॉम्बे एंड कलकत्ता. जैसे दादा भाई नारोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, बद्रुद्दीन त्याबजी थे, WC बनर्जी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, रमेश चंद्र दत्त थे, S सुब्रमण्यम थे, ये सब लोग थे. ये जो है इनके कांग्रेस के लीडर्स थे. ओके, अब पहली मीटिंग जो है देखिए यहाँ पे 1885 में कहाँ पे हुई थी, इन बॉम्बे. और इसको बनाने का मेन काम जो है किसका था, बाय A.O. ह्यूम. नाउ अब नेशन इन द मेकिंग, अब आपने हमेशा देखा है इन द फर्स्ट 20 ईयर्स कांग्रेस जो है मॉडरेट्स थी. मॉडरेट्स मीन्स उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे और जो मेथड्स थे टोटली मॉडरेट्स थे. माने इट डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस फॉर द इंडियंस इन द गवर्नमेंट. उनका कहना ये था कि इंडियंस को जो है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में जो है आना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. और वो चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो है हमारे मेंबर ज़्यादा होने चाहिए, इंडियन पीपल ज़्यादा होने चाहिए, उनको पावर दी जानी चाहिए. और साथ ही साथ ये जो है प्रोविंसेस में जहाँ पे ये नहीं है वहाँ पे भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल. और साथ ही साथ उन्होंने डिमांड किया कि इंडियंस जो है बी प्लेस्ड इन द हायर पोजीशन, इंडियंस को हायर पोजीशन में रखा जाना चाहिए गवर्नमेंट में. और इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है जो इंडिया में नहीं होता था, लंदन में होता था, वो अब वहाँ से हट के इंडिया में होना चाहिए. मॉडरेट्स क्या चाहते थे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है उसमें इंडियंस का होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. नाउ इसके बाद जो है कुछ डिमांड्स जो है कांग्रेस ने उठाई थी इस पीरियड में. क्या डिमांड्स उठाई थी एडमिनिस्ट्रेशन में, ये जो है इट वाज अ पार्ट ऑफ अ अगेंस्ट रेसिज्म का जो यहाँ पे चल रहा था कि ब्रिटिश ही हमारी कंट्री को एडमिनिस्ट्रेशन में भी वही रूल करते थे, सिविल सर्वेंट्स भी वही थे, गवर्नमेंट को वही चला रहे थे. तो वो दे थॉट दैट इट्स अ काइंड ऑफ अ रेसिज्म, क्योंकि इंपॉर्टेंट जॉब्स जो है उस समय जितने भी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स है, DCs एंड ऑल है, ये सब जो है मोनोपोलाइज थी, ब्रिटिशर्स के अंडर में थी. सो कांग्रेस जो है वो चाहती थी कि उनका बेटर रिप्रेजेंटेशन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो. दूसरा बात, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो इंट्रोडक्शन जो है इन प्रोविंसेस में, जहाँ पे प्रोविंसेस में नहीं है, जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं है वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बननी चाहिए. और कांग्रेस ने डिमांड भी की थी कि फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो कि इंडिया में नहीं होता था, लंदन में होता था, अब इंडिया में होना चाहिए. कांग्रेस ने भी ये डिमांड किया था कि अब जुडिशरी को जो है सेपरेट करने देना चाहिए एग्जीक्यूटिव से, और रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम लोग को मिलना चाहिए. दीज आर द क्वेश्चन विच वर रेज्ड बाय द ब्रिटिशर्स. नाउ इसके बाद जो है अर्ली कांग्रेस मेंबर्स ने जो है इकोनॉमिक इश्यूज़ को भी रेज़ किया था. उन्होंने कहा था ब्रिटिश रूल जो है इसकी वजह से पॉवर्टी आई है, फेमाइंस आए हैं, और साथ ही साथ लैंड रेवेन्यू इनकी वजह से ही बढ़ी है, जिसकी वजह से जो है हमारे पेजेंट्स इम्पॉवरिश्ड हो गए हैं. और ग्रेन्स को जो यूरोप में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इससे हमारे यहाँ फूड शॉर्टेज हो रही है. सो कांग्रेस डिमांडेड दैट रेवेन्यू शुड बी रिड्यूस्ड, मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, और इरिगेशन के लिए हमें फंड्स दीजिए. और कई रेजोल्यूशन सॉल्ट टैक्स पे भी पास हुए. इंडियन लेबरर्स जो बाहर रहते हैं उनका ट्रीटमेंट जो बुरा हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई उन्होंने. और साथ ही साथ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, दैट इज़ द फॉरेस्ट पीपल जो रह रहे हैं, दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम, उसके लिए भी आवाज़ उठाई. इससे ये पता चलता है कि डिस्पाइट अ बीइंग ऑफ बॉडी ऑफ एजुकेटेड एलाइट्स, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो पढ़े लिखे लोग थे, कांग्रेस जो है वो प्रोफेशनल ग्रुप्स के बारे में, ज़मींदार के बारे में, इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई. सो मॉडरेट लीडर्स जो हैं
चाहते थे कि अब पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए ड्यू टू द अनजस्ट नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। और उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश करना शुरू कर दिया, आर्टिकल्स लिखना शुरू किए, उन्होंने दिखाने के लिए लोगों को कि ब्रिटिश रूल से हमारे देश का इकोनॉमी कितनी ruin हो रही है। दे क्रिटिसाइज द ब्रिटिश रूल इन दैट स्पीचेस ऑल्सो, दे सेंड द रिप्रेजेंटेटिव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। और उनको लगा कि ब्रिटिश जो है उनको हमारे फ्रीडम को, जस्टिस को एक्सेप्ट करना चाहिए एंड इंडियंस की डिमांड्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसलिए इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस दीज डिमांड्स दे मेड द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द फीलिंग्स ऑफ द इंडियन पीपल ना। उसके बाद जो है मॉडरेट्स के बाद हमारे पास एक और ग्रुप था कांग्रेस के अंदर जो थे एक्सट्रीमिस्ट्स। एक्सट्रीमिस्ट्स में हमारे जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दीज आर द एक्सट्रीमिस्ट। सो क्या हुआ इसमें, एंड इसके साथ भगत सिंह भी एक्सट्रीमिस्ट थे, और बिपिन चंद्रपाल ये जो हैं ये मेन थे जिन्होंने हमारे देश के लिए जो है मॉडरेट्स के अगेंस्ट काम किया। अब क्या हुआ, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट। अब इसमें क्या होता है, फ्रीडम इज़ बर्थ राइट में 1890 में कई इंडियंस जो हैं अब उन्होंने क्वेश्चन रेज करना शुरू किया अबाउट द पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ द कांग्रेस। बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब में लीडर्स जैसे बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अब ये रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स दे स्टार्टेड ब्रिंगिंग द रेडिकल, इनको रेडिकल्स भी बोलते हैं, वो अपना मेथड लाने गए। उन्होंने मॉडरेट्स के मेथड, मॉडरेट्स जो ब्रिटिशर्स में थे, जो कांग्रेस में एक दूसरा पार्टी थी जो कहती थी कि इसमें पार्टिसिपेट करिए, लेकिन रेडिकल्स कहते थे कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने कहा था कि वी हैव टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड दे आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रिलाई, उन्होंने कहा लोगों को अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करना चाहिए, नॉट फॉर द गुड इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, पीपल मस्ट फाइट फॉर द स्वराज। यहाँ पे उन्होंने कहा था रेडिकल्स में हमको लड़ना चाहिए। रेडिकल्स बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल एंड लाला लाजपत राय। सो पीपल, उन्होंने कहा उन्होंने पीपल को अब स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। और तिलक रेज द स्लोगन दैट फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, आई शो यू हियर बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ही वॉज बॉर्न एज अ केशव गंगाधर तिलक एंड वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट लीडर, सोशल रिफॉर्मर, lawyer and an independence activist. He was the first leader of the Indian independence movement. British colonial authorities called him the father of the Indian unrest. He was also conferred with the honorary title of the Lokmanya, जिसका मतलब लोकमान्य क्या होता है, एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ ऑल। लोक मीन्स सब लोगों का, मान्य मीन्स रिकग्नाइज्ड पीपल। सो तिलक वॉज द फर्स्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट्स ऑफ स्वराज, इन्होंने ही स्वराज की बात उठाई थी, एंड स्ट्रॉन्ग रेडिकल्स इन द इंडियन कॉन्शियसनेस ऑल्सो। उसके बाद मैंने आपको बताया था बाल गंगाधर तिलक के बाद हमारा जो है लाला लाजपत राय का भी नाम सुना हुआ है। ही वॉज ऑल्सो एन इंडियन पंजाबी ऑथर एंड पोलिटिशियंस। ही इज़ चीफली remembered as the leader of the Indian independence movement. He was also associated with the activists of the Punjab National Bank and Lakshmi Insurance Company in their early stages. He sustained serious injuries by the police when leading a non-violent protest against the Simon Commission. ठीक है, और died less than 3 weeks later. उनकी डेथ एनिवर्सरी 17 नवंबर को is one of the several days celebrated as Martyrs Day in India. Lala Lajpat Rai. After that we have one more, Bhagat Singh. I'll show you here. भगत सिंह का आपने नाम सुना है। He was an Indian revolutionary socialist. ठीक है, रेडिकल्स ये भी थे, एंड इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ही वर्क विद सेवरल रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन एंड बिकेम प्रोमिनेंट इन द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन विच चेंज्ड इट्स नेम टू द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इन 1928। अब आपने देखा इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, नाउ अब व्हाट वर द इकोनॉमिक डिमांड्स विच वर ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द कांग्रेस आर एज फॉलोज। व्हाट वर द डिमांड्स, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। पहली बात, रिडक्शन इन रेवेन्यू, इकोनॉमिक, अब देश की इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए उन्होंने पहले कहा था रेवेन्यू में रिडक्शन कीजिए। मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ब्रिटिश की आर्मी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने जाती थी तो खर्चा हमारे देश से निकाला जाता था, उन्होंने कहा इसको कम करिए। एंड इरिगेशन के लिए फंड दीजिए, देश की फार्मिंग को इम्प्रूव करने के लिए इरिगेशन में पैसा दीजिए। कांग्रेस ने कई रिवॉल्यूशंस भी पास किए थे सॉल्ट टैक्स में, और इंडियन लेबरर्स के लिए उन्होंने फाइट किया अब्रॉड जो कि सफ़र कर रहे थे ड्यू टू द
बॉन्डेज लेबर ओवर देयर, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, फॉरेस्ट में जो प्लांटेशन को ले जाते थे, फॉरेस्ट में जो ट्राइबल पीपल उनके फॉरेस्ट एक्ट पास किया था उसकी वजह से परेशान थे। ये डिमांड से पता चलता है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ बॉडी ऑफ एजुकेटेड इंडियंस, कांग्रेस जो है उन्होंने कॉमन पीपल के लिए लड़ाई की थी। मॉडरेट लीडर्स दे वांटेड टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अमंग द पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, जो कि उनकी पॉलिसीज़ थी। इसके लिए उन्होंने अब क्या किया, न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू किया, आर्टिकल्स लिखना शुरू किया, एंड साथ ही साथ दे वांटेड टू शो द पीपल अबाउट द बैड इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, सो फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, वी हैव फिनिश्ड ओवर हियर। नाउ कम्स द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब क्या हुआ कि देश का इन लोग ने क्या किया, बांग्लादेश और जो अपना वेस्ट बंगाल ये अपना एक ही था। अब इन्होंने क्या किया था कि 1905 में वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को जो है डिवाइड कर दिया था। सो इससे क्या हुआ था, जब इन्होंने डिवाइड किया इससे लोगों में गुस्सा आ गया। द पीपल ऑफ इंडिया बिकेम इन्फ्यूरिएटेड। ऑल सेक्शंस ऑफ द कांग्रेस, माने कांग्रेस के जो मॉडरेट्स भी थे और रेडिकल्स भी थे, उन्होंने इसको अपोज किया। इसके लिए उन्होंने पब्लिक मीटिंग्स की, डेमोन्स्ट्रेशंस किया, ऑर्गेनाइज किया, और अब जो है उन्होंने नए तरीके ढूंढे इसके प्रोटेस्ट करने के। स्ट्रगल जो है इट अनफोल्डेड केम, जो ये स्ट्रगल चला इसको हम स्वदेशी मूवमेंट भी बोलते हैं, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए इन्होंने लड़ाई की और जो कि सबसे ज़्यादा बंगाल में था, जिसकी आवाज़ जो है आंध्र प्रदेश में भी जो है वंदे मातरम मूवमेंट से नाम से पुकारा गया था इसको आंध्र प्रदेश में। ये चारों तरफ इसकी आवाज़ उठने लगी थी। सो थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे डेमोन्स्ट्रेटेड, दे जॉइंड ओवर हियर अंडर द स्वदेशी मूवमेंट। उसके बाद विल स्टार्ट मोर नाउ। हाँ, सो वी फिनिश्ड ओवर हियर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। नाउ ये स्वदेशी मूवमेंट की जो है आवाज़ चारों ओर उठने लगी, जिसमें कि जो है आप सरोजनी नायडू का भी आपने नाम सुना हुआ है। ठीक है, अभी आपको बताती हूँ। आप मेन एम अब स्वदेशी मूवमेंट आपने बताया 1905 में जब बंगाल डिवाइड हो गया था तो ये स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट जो है अब ब्रिटिश रूल को अपोज करने के लिए था एंड आइडियाज़ ऑफ सेल्फ हेल्प लाने के लिए। ठीक है, अब इससे क्या हुआ था, स्वदेशी एंटरप्राइज, नेशनल एजुकेशन, इंडियन लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए उन्होंने बोला, और स्वराज के लिए फाइट करने के लिए रेडिकल्स ने एडवोकेट किया कि मास मोबिलाइजेशन स्टार्ट किया। मास में सबको इकट्ठा किया, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को बॉयकॉट किया, उनके गुड्स को बॉयकॉट किया, और कुछ इंडिविजुअल्स जो है अब वो सजेस्ट भी करने लगे थे कि रेवोल्यूशनरी जो वायलेंस है ये नेसेसरी है अब ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए। अब ओपनिंग डिबेट्स ऑफ द 20th सेंचुरी जो है, स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी जो है वो उसमें और भी डेवलपमेंट्स देखे थे। मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स और नवाब्स जो हैं उन्होंने अपना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म की ढाका इन 1906 में। लीग ने जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया। और क्यों सपोर्ट किया इस लीग ने, मुस्लिम लीग ने? वो चाहती थी कि हमारा सेपरेट इलेक्ट्रेट बन जाए मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, अलग से एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाए मुस्लिम्स के लिए। अ डिमांड कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1909। अब गवर्नमेंट ने इसकी डिमांड को, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। कुछ सीट्स काउंसिल्स में जो है मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दी गई, जो कि मुस्लिम्स वोटर्स ही उसको इलेक्ट करते थे। इससे क्या हुआ, पॉलिटिशियंस जो है दे वर टेम्प्टेड टू गैदर अ फॉलोइंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर्स ऑफ देयर ओन रिलीजियस ग्रुप्स। अब वहाँ पे रिलीजियस बेसिस पे अब यहाँ पे पार्टी फॉर्म होने लगी। उतने में क्या हुआ, कांग्रेस में 1987 में कांग्रेस में दो पार्ट हो गए। मॉडरेट्स जो हैं ये कहने लगे, दे वर अपोज टू यूज़ ऑफ द यूज़ ऑफ बॉयकॉट। उन्होंने कहा ये जो बॉयकॉट करना है गवर्नमेंट के, उनका चीज़ों को बॉयकॉट करना, ये कोई तरीका नहीं। उनको लगा कि इसके लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। तो जब कांग्रेस में स्प्लिट हुआ, अब वहाँ पे जो है मॉडरेट्स डोमिनेट कर रहे थे विद तिलक्स फॉलोअर्स फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड, जिसमें कि तिलक के फॉलोअर्स जो बाहर से फंक्शनिंग कर रहे थे। सो ये दो ग्रुप्स में जब कांग्रेस डिवाइड हो गई, बाद में जाके 1915 में जब गांधी जी आए हैं तब ये एक हुई हैं। और नेक्स्ट ईयर कांग्रेस और मुस्लिम लीग, अब उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने मुस्लिम लीग को भी, जो मुस्लिम पार्टी थी उसको भी अपने साथ ले लिया था, और डिसाइड किया आफ्टर द लखनऊ पैक्ट, और डिसाइड किया कि हम एक साथ मिलके अब गवर्नमेंट में के साथ अगेंस्ट लड़ेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ेंगे। सो these were the main important thing. After that I'll start with the growth of nationalism in India. Okay, so till here Gandhi ji with the stretcher bearers of the Indian Ambulance Corps. You can see over here
तो ये देखिए चितरंजन दास भी हैं यहाँ पे। चितरंजन दास जो हैं, ही वॉज ऑल्सो एन इंडियन पोलिटिकल एंड फाउंडर लीडर ऑफ द स्वराज इंडिपेंडेंट पार्टी इन बंगाल अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, एजुकेटेड इन इंग्लैंड, ही बिकेम अ बैरिस्टर। हिज पब्लिक career began in 1999. He was a leading figure in the Bengal during the non-cooperation movement. ठीक है, and he boycotted the European clothes and started wearing khadi clothes. At one time, his clothes were tailored and washed in Paris, and he maintained a permanent laundry in Paris to ship his clothes to Kolkata. He sacrificed all this luxury when he became attached to the freedom movement. देखिए सब कुछ छोड़ दिया था जब ये फ्रीडम मूवमेंट में आ गए थे. So this is enough for today. So till page number 114, go through it, and I'm going to start with a fresh topic, that is the growth of mass nationalism, in my next video. Till then, bye children. Enjoy your day.